केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूँ उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया और वो सारा अनुभव पार्टी के काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं ना कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे। हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते, एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जहां हमारा संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब केंद्र के साथ हमारा समन्वय और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं सीमांत क्षेत्र के, और सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांत जनपद ही, उसी जनपद के माड़ा गांव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा दी और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक, मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया आपको राज्यसभा में नामांकन, आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद, बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। पूरी कैबिनेट आयोजित को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की वहां पर संख्या होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को, वहां पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियां आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुंच जाएंगे। सत्र को लेकर कुछ राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े, स्वावलंबन की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए हमने मातृशक्ति, नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर जहां स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सब का भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहां पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। 2022 की यात्रा से जो हमने अनुभव प्राप्त किए, जो उसमें सुधार करने थे, वो सुधार 2023 में करने का भरसक प्रयास किया गया है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है। तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। चारधाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है
वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा देवभूमि की उस सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती है। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से राज्य के विकास में काम करेंगे। मैं अनिल जी को भी विश्वास दिलाने की मेरे पक्ष में हमारे लिए टंटा सांसद यहाँ पर है, दूरस्थ क्षेत्र के सांसद है। मैं अनिल जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने दिशा दी है वो इस राज्य के विकास की दिशा है और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश से अनिल जी की क्या मेरा नेतृत्व तय करता है। हर कार्यकर्ता का काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा पार्टी का नेचर है। नमो ऐप पे अनेकों मोदी जी के जो 9 वर्ष की गतिविधियां उनका पूरा उल्लेख है। प्रत्येक दिन के समाचार का एक विषय रहता है। उन सब बातों से आम जन उससे विज्ञ हो, इस भाव के साथ नमो ऐप काम कर रहा है। बड़ी संख्या में नमो ऐप में हम लोग जोड़ा है। हाँ, राजभर शक्ति बैठक 2 दिन के अंदर। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक होगा। सर, अपना उनका कार्यकाल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत सारे नए अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस भी मिली, बहुत सारे नए काम करने का प्रयास किया इस दौरान और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय भी आया। आप सब लोगों को जानकारी है कि मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया, कई महीने तक मैं अस्पताल में रहा। उसके बाद कोविड का काल आया और 2 साल तक जिस तरह से कोविड महामारी रही, आप सब लोगों ने देखा है। आप सब लोगों ने देखा कि कोविड के काल में हम लोगों की जो सांसद निधि थी वह भी बोलिए जो घटनाएं हैं उनको देखने के लिए बहुत ही एक अद्भुत स्थान है। हम लोगों का शुरू से मानना था कि पौड़ी के अंदर एक इस तरह का एक प्लेनेटोरियम बने जिससे कि आसपास के कई जिलों के जो बच्चे हैं उनका भी ज्ञानवर्धन हो, पर्यटन की गतिविधियां बढ़े। उस सब को लेकर हम लोगों ने प्रयास किया। मेरी सांसद निधि से अभी तक 15 करोड़ रुपए अवमुक्त भी हो चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज है वह भी सब हो चुकी है। अब उसमें काम होना जल्दी शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पे वह पौड़ी और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक अद्भुत स्थान बनेगा पर्यटन की गतिविधियों के लिए, साथ में जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब महेंद्र भट्ट जी जिस सीट पर राज्यसभा जा रहे हैं वह भी उन प्रयोगों को करेंगे और महेंद्र भट्ट जी के जैसे मैंने आपको कहा कि जो उनकी कार्यकुशलता और उनकी प्रशासनिक क्षमताएं हैं उसको लेकर निश्चित है कि उनका जो टर्म है वो ऐतिहासिक हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए रोल तय करती है, तो भविष्य में पार्टी के द्वारा जो जो रोल होगा वह सब रोलों पे खरा उतरा जाएगा। हम लोगों का सभी का एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड की जनता के कल्याण के लिए काम करना, उत्तराखंड की जनता के भले के लिए काम करना और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आगामी दशक जो है वह उत्तराखंड का हो, उसको चरितार्थ करने में, उसको साकार करने में हम महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।